एक दिन बीच में और समाप्त हुआ त्रयोदशी। चतुर्दशी को पूतना मौसी भगवान को मारने आई। अपने आप नहीं आई, लिखा है भागवत में, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। जो बच्चों की हत्या करने वाली राक्षसी थी पूतना, बच्चों की हत्या जो करे वो पूतना ही होती, पूतने होते। कई मम्मियां पूतना ही हैं, अल्ट्रासाउंड कराई और जो बच्चा के रूप में बच्ची दिखाई पड़ गई तो दवाई खाके, कौन कौन दवाई खाके, ये बच्ची नहीं, बच्ची नहीं। हाँ। और बच्चों की हत्या जो करे वो जो हो वो पूतना ही हो सकती है। हाँ। बच्चों को कौन मार सकती पूतना के अलावा जी? हाँ। बाल घातनी पूतना ही हो सकती। कई लोग हैं वो खुद जाके, अरे यार हद है, हद है। डायन भी अपने बच्चे नहीं मार सकती, डायन। लेकिन कई डायनों से बदतर होती हैं महिलाएं, जो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट जो बच्ची वाली आ गई, बिटिया वाली, तो चाहे जो उपाय करे पड़े, चाहे कितना खून बहाना पड़ जाए अपना, चाहे खुदों संग मर जाए। हाँ? बच्ची नहीं। हाँ? बच्ची नहीं, बच्चा चाहिए। बच्चा गंगा में हाड़ पहुंचाएगा, हद है यार। हाँ? बच्चों की हत्या पूतना ही कर सकती है, पूतना बाल घातनी होती है, बाल घातनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून चकार निघ्नंती। बच्चों की हत्या करने वाली राक्षसी वो पूतना, कंस की भेजी हुई पूतना गोकुलम पधारी। अच्छा, कंस ने भेजा क्यों था? कल आप सुन रहे थे, कंस ने जो उस कन्या के थ्रू ये जानकारी पाई, वो योग माया के थ्रू, कि तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया, तो कंस तो राक्षस है, वो मरना कहां चाहता है? राक्षसों की ही पहचान होती है, राक्षस मरना नहीं चाहते। मरने से बचने के लिए वो कुछ भी कर सकते, मरने से बचने के लिए उनको चाहे जो करना पड़े, 2 4 6 को मारना पड़ जाए, लेकिन हम बच जाएं। 4 6 भले मर जाएं, हम बचे। अरे कई लोग तो अपने बचने के लिए हजारों को मार डालते, हजारों को। मुसलोनी वगैरह की हिस्ट्री पढ़ो आप, मुसलोनी की, और कितने कितने नरसंहारक लोग हुए हैं, तो अपनी बचत के लिए करोड़ों हत्याएं करने से भी हिचके नहीं है, हिचके नहीं है। पूरे शहर लोग साफ कर दिए, नागासाकी, हिरोशिमा, अपनी उसके लिए, अपनी ईगो की पूर्ति के लिए। हा? तो होते हैं लोग कि हमारा काम बने, चाहे जनता पूरी सब भाड़ में जाए, सब जहन्नुम जाए। कुछ लोग होते हैं इस नेचर के। हमारे प्रधान जी को जाना होगा, है? पहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून चकार निघ्नंती। तो मेरा विषय चल रहा था, वो कंस को जो सूचना मिली उस योग माया के द्वारा कि तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया, तो कंस ने योजना बनाई कि अगर मेरा काल गोकुल में पैदा हो गया है बच्चे के रूप में, तो मैं गोकुल के समस्त बच्चों को मरवा दूंगा। और जब गोकुल के सारे बच्चे मर जाएंगे तो उन्हीं बच्चों के क्रम में हमारा काल भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। अपने बचत के लिए उसने गोकुल के सारे बच्चे मारने का मन बना लिया, और इस काम के लिए भेजा उसने पूतना जी को, जाओ और गोकुल के सारे बच्चे मार के आओ। पूतना के 2 नाम लिखे हैं भागवत में, पूतना और बकी। ये बकासुर की भाई बहन है, बकासुर की। तो इसका एक नाम बकी भी है, एक नाम पूतना भी है। शांति बना के बैठो, ज्यादा नातेदारी मत हाथनी। चतुर्दशी को पूतना कंस की भेजी हुई आई, बच्चों को मारने के भाव से। पूतना का एक बड़ा आध्यात्मिक अर्थ संतों ने बताया है। एक तो राक्षसी है, कंस की भेजी हुई है, वो तो बच्चों को मारती है, एक बात हो गई। लेकिन पूतना का एक बड़ा आध्यात्मिक अर्थ संतों ने निकाला है, पूत प्लस ना इज इक्वल टू पूतना। जो पूत नहीं है वो पूतना है। और संस्कृत भाषा में पूत माने होता है पवित्र। पूत माने बच्चा नहीं होता है, ये बच्चा तो देहाती शब्द है, पुतवा, पुतवा। पूत नहीं, बच्चा नहीं, पूत माने पवित्र जो न हो, इट मीन्स पूतना। ठीक है ना? और पवित्र क्या नहीं है? तो गीता में लिखा है ज्ञान पवित्र है,
ज्ञान पवित्र वस्तु का नाम है, तो अपवित्र हो गया अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान माने अविद्या। तो पूतना का बिल्कुल क्लियर कट आध्यात्मिक अर्थ है अविद्या, और अविद्या से उत्पन्न होती है वासना, गंदगी, गंदगी। तो पूतना वासना का प्रतीक है, अविद्या का प्रतीक है। और ये कंस की भेजी, कंस माने अभिमान, अभिमान की भेजी अविद्या गोकुल में आई। अब वो ढूंढ रही थी किसके किसके यहां बधाइयां बज रही हैं। जिसके यहां नया बच्चा हुआ हो उसी के यहां जाए, क्यों नया बच्चा ही मारना है, नवजात ही बच्चे मारने हैं। कंस का आदेश था बड़े बच्चे नहीं मारने, शिशून, शिशून शब्द देखिए, बड़े बच्चे मारने का क्या नहीं थी उसको, शिशुओं को मारना कर तुझे खाली। शिशु माने होता है जन्म से लेके और 3 साल के भीतर का बच्चा। 3 साल नहीं, 3 महीने का, 3 महीने का, 3 साल का, 3 महीने का, हाँ तब ठीक। आर यू कन्फर्म? हाँ तब ठीक है। तो जन्म से लेके और 3 माह तक के बच्चे को हमारे यहां शिशु नाम मिला, शिशु। फिर और नाम दूसरे आते हैं, कुमार और पौगंड और क्या क्या। तो कंस का आदेश था सब बच्चे नहीं, शिशून चकार निघ्नंती, तुझे छांट छांट के शिशु मारने, क्योंकि अभी ताजा पैदा हुआ मेरा काल, तो वो भी 3 महीने के भीतर का ही होगा। तो 3 महीने के भीतर का माने क्या होता है? पूतना सबको नहीं मारती, जो 3 महीने का है, जो 3 के चक्कर में पड़ा हुआ है वही शिशु है। और 3 क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सत रज तम के लफड़े में पड़ा हुआ है वही शिशु है। और कंस की आज्ञा है सबको नहीं, जो सत रज रम तम 3 गुणों के चक्कर में पड़े हैं उन्हीं को छांट छांट के मारो, सबको मत छेड़ना। और पूतना आई, देखा आनंद के घर में बड़ी बधाइयां बज रही हैं, बड़े सोहर हो रहे हैं। बच्चा होता है सोहरे होते हैं ना, बच्चा जब होता है तो सोहर होते हैं कि सरिया होते हैं? सोहर ना। जुग जुग जिया सुललनवा, ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। अब आगे हमको नहीं आता है जी, इतना इससे काम चलाओ बानगी के तौर पर बस। अब ये सब गाने वाने हो रहे थे सोहर। पूतना को लगा ये घर है, इसी में कोई बच्चा हुआ है। भीड़ भाड़ थी ही, वेश बदल के आई थी पूतना, सुंदर नारी का वेश है, मनमोहक रूप है, ऊपर से चकाचक है, भीतर जहर लगाए हुए स्तनों पर। प्लान क्या है कि जिस घर में बच्चा होगा जाऊंगी, बधाई दूंगी, गोदी लूंगी और चुपके से दूध पिलाऊंगी और बस मर जाएगा जहर पी के। इसी प्लान से वो आई थी। आई मैया के बगल में पहुंच गई, भीड़ भाड़ में बगल में पहुंच गई। कई लोग भीड़ का बड़ा फायदा उठाते हैं, कथाओं में भीड़ भाड़ में कई लोग घुस जाते हैं और चैन ऊन, कई कथाओं में घटनाएं घटती। यहाँ तो नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ अभी तक है। भगवान ने करे 2 दिन बचे हैं काहे हुए नहीं, कई कथा में चैन पुलिंग बहुत होती है। कई इसमें महिलाएं घुस आती हैं, वो चुट्टी टाइप की, चोर टाइप। अब महिलाओं में महिलाएं घुसती हैं, पुरुष नहीं घुसेंगे, मार खा जाएंगे। वो चुट्टी महिलाएं होती हैं कई, वो आके घुसते हैं आरती वारती में, डांस वांस में पकड़ के झट नोट लेते हैं। तब बूढ़ा हाय मोर चैन तो भीड़ का कई लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। अब वो भीड़ में फायदा उठा ली और मैया के बगल तक पहुंच गए, बधाई दिया, बधाई हो मैया, प्यारा लाला आपके हुआ है। मैया ने देखा कौन है तू, इतनी बढ़िया सुंदर साड़ी पहने थी, वो इम्प्रेसिव प्रभावशाली कपड़े हैं, प्रभावशाली। अब हम अंग्रेजी के थोड़ा कमजोर हैं, गलत प्रयास कर दे कहीं कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा कर डालते हैं।
बाद में शर्मिंदा होना पड़ता, गलत हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा क्या धमाकेदार कपड़े हैं, थोड़ा झमाझम कपड़े पहन के आई थी वो, बनारसी साड़ी, 1.5 करोड़ की पर्स, ऊंची एड़ी के बहुत महंगे वाले सैंडल, 1500 की लिपस्टिक और कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला। और पूतना के उस चकाचक रूप को देखे सब स्तब्ध, सब पहचान नहीं पा रही है कौन है कौन। गीता में बड़ा बढ़िया एक सूत्र है, इसको, इस घटना को सिद्ध करता है वो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवाः। अज्ञान, पूतना अज्ञान का प्रतीक है, और अज्ञान जब जीवन में आता है, अविद्या जब जीवन में आती है, तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अच्छे अच्छों के ज्ञान को अज्ञान आवृत कर देता है। और तेन मुह्यन्ति जंतवाः, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी भी अज्ञान के चक्कर में पड़ के मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते ये क्या चीज है। अब पूतना को सब इंप्रेस थे उससे, कपड़ों से। मैया ने पूछा कौन है तू? तो पूतना बोली मैं तुम्हारी बहन हूं दीदी, तुम पहचान नहीं पा रही हो, हम थोड़ी दूर की बहन है। वो तुम्हारी मौसी की, काकी की, और लगाया रिश्ता बहुत लंबा वाला। हाँ, और तुम्हारी छोटी बहन है, इसकी मौसी है, लाला की मौसी है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, है मौत सी, जहर देने आई है मौत सी, और बन रही है मौसी। बीच का ता साइलेंट कर दिया इसने, है मौत सी है, मौसी कह रही। बधाई दिया, फिर कहा मैया तनिक इसको हमको लाओ। उसका यही तो प्लान था, मैं गोदी ले पाए कि मेरा काम शुरू हो जाए, तनिक लाओ हम भी खिलाएं। अब मैया तो धोखे में थी, उसको लगा कोई बड़े घर की बहुरिया है, कोई दीदी होगी, कहीं छोटी बहन होगी, कहीं नाते रिश्ते की, दूर की होगी। एक सेठ जी बैठे आंगन में हुक्का पी रहे थे, तो हुक्का रखे थे द्वारे पर, और बहुत लंबी नली उसकी थी, 50-25 मीटर की, और दूर बैठे थे, हुक्का पी रहे थे दूर से। हुक्का रखा है चौराहा, राम जानकी चौराहा, बैठे यहाँ पी रहे। तो किसी ने कहा ये कौन तरीका है महाराज हुक्का पीने का, हुक्का रखा चौराहे पर, पी यहाँ रहे हो। कहा वो रमेश भाई शुक्ला कथा कहने आए थे और बोले थे नशे से दूर रहो। तो नशे से दूर हैं हम, नशे से दूर रहते हैं। वो हुक्का वहां रखा है, बैठे पी यहाँ रहे, नशे से दूर है कि नशे में चूर है, खबर नहीं। दूर की बहन सिद्ध कर दिया, दूर की बहन। अब मैया तो पहचान नहीं पाई, वो इंप्रेस थी, तो उसने दे दिया लाला को, ले खिला, मौसी है ले। अब जो मैया की गोदी से कन्हैया पूतना की गोदी में आए, तो लिखा है भगवान ने उसकी ओर एक बार भी देखा नहीं, दोनों नेत्र कस के मूंद लिए। क्यों नहीं देखा? इसका एक बहुत गंभीर कारण है। भगवान मानो कहना चाहते हैं गंदी चीज जब सामने आए तो उसको जरा नजरअंदाज करो। इस संसार में हर जगह आंखें मत लगाओ, इस संसार की हर चीज देखने योग्य नहीं है। बहुत चीजें यहां बहुत दुष्ट चीजें हैं, उनको देखोगे तो आपका सब भीतरी आइटम खराब हो जाएगा। इसलिए रामायण में एक सिद्धांत है, बहुत बढ़िया चौपाई है, उसको सूत्र के रूप में लो आप। लिखा है रामायण में, अवश्य देखिए बट देखन जोगू। इसका अर्थ क्या है? अवश्य देखो, भगवान ने आंखें दिया है तो जरूर देखो, लेकिन क्या? देखन जोगू, जो देखने योग्य हो, जो दृष्टिपात का पात्र हो, दृष्टिपात उसी पर करना चाहिए। हर चीज नहीं देखने वाली संसार में, हर चीज कहीं नहीं देखने वाली। गूगल है, गूगल, अब गूगल में क्या सब कुछ देखने वाला है? गूगल में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, उसमें बहुत कुछ है, इतना गंदा पड़ा है, देख लो तो आपका लोक परलोक सब खराब हो जाएगा। ये भी खराब होगा, वो भी खराब हो जाएगा, ऐसी गंदगी भरी हुई है। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी भरा हुआ है। अब उसमें आपका विवेक यूज होना चाहिए, इसमें से क्या पकड़े हम, क्या देखें हम। अब हर चीज देखेंगे, जो आ गया वही देखेंगे, तो फिर आपका लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। खाली गूगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस संसार भर की बात कर रहा हूं। सब कुछ नहीं देखना चाहिए, जो देखने योग्य हो वही देखना चाहिए। गंदी चीज जब सामने आए, जिसको देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, उस चीज को तुरंत अवॉइड कर जाओ। भगवान राम ने उसको देखा नहीं।
रामायण में जब सुपनखा राम जी के सामने आई, वो भी गंदी चीज है लेकिन रूप बढ़िया बना के आई थी वो भी। जब राम के सामने आके मुस्कुरा के बोली और शादी का प्रपोजल रखा, तो भगवान ने, राम ने उसको देखा नहीं एक बार। रामायण पढ़िए, उसको बतियाया जरूर राम जी हैं, बातचीत जरूर किए हैं, लेकिन राम जी उसको देखे नहीं। और न देख के, न राम देखे न श्याम देखे गंदी चीज को, तो उसको अवॉइड किए हैं, उसको इग्नोर किए हैं। और ये सब कथा कहानियां नहीं है जी, ये सब एक एक सिद्धांत हम सबके लिए है कि गंदी चीज जब जब सामने आए थोड़ी उसको उपेक्षा करो, थोड़ा उसको अवॉइड करो, दृष्टि को खूब संभालो। गंदी जगह आंखें लगाओगे तो मनवा में कसक होबे करिए, फिर मन खराब हो जाएगा आपका। आंख बहुत संभालने की चीज है। एक बड़ा बढ़िया दोहा मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत पहले, याद बचपन में पढ़ा था छोटे पर, ये आज याद आ रहा है। यहां जब हम लोग बैठते हैं ना तो कहीं कहीं से आती हैं, क्या होता है, टावर पकड़ता है, नेटवर्क। एक आदमी गांव में रहता था, गांव में कोई टावर कम पकड़ता, तो भैंसिया की पीठ पे चढ़ा हो, भैंस का चरवाहा था और वो बड़ी भैंस थी, भैंस की पीठ पे खड़ा और मोबाइल लिए नोकिया वाला, हेलो। तो किसी ने कहा भैंस की पीठ पे कहा खड़े हो, कहा नीचे कुछ टावर कम पकड़ता है। तो भैंस की पीठ पकड़ा हेलो हेलो कर रहा हो। तो यहाँ ये ऊंचाई है ना, तो यहाँ बैठते ही कुछ कहीं कहीं से वो कभी आइडियाज, कभी आइडिया का, कभी आइडिया माने वही आइडिया, वो आइडिया नहीं है, एक से एक आइडिया आने शुरू होते हैं। यहाँ पर बैठते हैं एक से एक आइडिया। यहाँ बैठते ही वो छतरी पर काम करना शुरू कर दी, छतरी में एक काम करना शुरू कर दी। एक दोहा बहुत पहले मैंने पढ़ा था, याद आ रहा है तो सुन लो, सुना दूं आपको, समय है? हाँ तब ठीक। मन समान राजा नहीं और दृग सम नहीं दीवान। बहुत बढ़िया दोहा, समझेगा। मन समान राजा नहीं और दृग माने निगाह, आंखें, दृग सम नहीं दीवान, दीवान माने मंत्री, सलाहकार, सचिव, ठीक है ना। और दृग दीवान जहि आदरे, दृग दीवान जहि आदरे, मन तेहि हाथ बिकान। अर्थ निकल पड़ा नहीं निकला? ये आंखें जिसको पसंद कर लें, जिस पर ये टिक जाएं, ये मन उसी पर फिदा हो जाता है। अब ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। अब गंदी चीज पे आंखें लगाओगे तो फिर ये मन गंदी चीज मांगना शुरू कर देगा कि अब ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। दृग दीवान जहि आदर है, ये जिसको ठीक से निहार ले, बस ये मन रूपी राजा ये उसी सचिव की बात मान लेता है और बस ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। इसलिए संतों ने कहा है इस मंत्री को ठीक रखो, दीवान को ठीक रखो, ये अच्छी राय अंदर पहुंचाए कि नहीं ये चीज अच्छी है, ये अच्छी है, तभी अच्छाई पकड़ेगा और तभी तो आपको बेड़ा पार कर देगा। मन बिगड़ गया तो फिर सब बिगड़ेगा भाई साहब। गीता में आपको ले चलूं मैं 1 मिनट, भगवान गीता में कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसका हिंदी अर्थ क्या है? इंसान के बंध और मोक्ष का कारण उसका मन होता है। मन, न गया और न पया, गया पया कुछ नहीं। अब आप सच्चे हो कि भगवान सच्चे हैं यार? आपकी बात सच्ची है कि गीता की बात सच्ची है? गीता कहती है मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण होता है। मन ही, केवल मन एव, मन एव माने मन ही। मनुष्याणाम, मनुष्यों के बंध मोक्ष का कारण होता है। कैसे? कैसे? तो भगवान आगे बोले बंधाय विषयासक्तम, अगर आपका मन विषयों में आसक्त हुआ, गंदगी में आसक्त हुआ, तो फिर गया 1 नहीं 2 नहीं 70 गया क्या हो तब भी नहीं तरेगा इंसान। अगर मन गंदगी में लग गया, गंदी चीजों में, उद्धार नहीं, उद्धार कैंसिल कर देगा। अच्छी जगह मन लगाओ, और अच्छी जगह मन लगाना है तो उसका उपाय है कि अच्छी जगह आंखें लगाओ। पहले अच्छी जगह आंखें लगाओ, गंदी जगह आंख मत लगाओ। अब पूतना माने गंदगी, पूतना माने वासना, पूतना माने अविद्या। और वासना जैसी चीज जब सामने खड़ी हो, जिसको देखने से आपकी थिंकिंग, आपके थॉट गंदे हो सकते हैं, आपका चिंतन गंदा हो सकता है, ऐसी चीज देखना ही बंद कर दो। एक संत बोल रहे थे कि मन के भीतर पहुंचने वाली हर गंदगी 2 रास्तों से पहुंचती है, 2 रास्तों से।
एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता। कानों के माध्यम से गंदगी अंदर पहुंचती है और आंखों के थ्रू पहुंचती है। ये दो रास्ते हैं अंदर गंदगी और शुद्धि पहुंचने के। पाप भी इन्हीं दो से अंदर आता है और परमात्मा भी इन्हीं दो से अंदर आता है। इसलिए वेद का मंत्र है भद्रम करणे भी स्वण्याम भद्रम पश्येमाक्ष। हम लोग जो पूजा करवाते हैं तो पहला मंत्र ही होता है, कहते हाथ में अक्षत लो और स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, और उसी मंत्र आता है भद्रम करणे भी स्वण्याम भद्रम पश्येमाक्ष विरजत्राः स्थिरैरंगे। अब लोग मानते हैं पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, मंतरिया उंतरिया नहीं है। संदेश देखो, भद्रं करणे भी स्वण्याम। वेद कहता है अपने कानों से भद्र सुनो। भद्र माने क्या होता है? शुभ। भद्र माने शुभ, कल्याणकारी। और भद्रम पश्येमाक्ष, भद्रम पश्येम अक्ष, अपनी आंखों से हमेशा भद्र दर्शन करो, कल्याणकारी दर्शन करो। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, आंखों से श्याम के अलावा कुछ देखा ही न जाए। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। गोपियां कहती हैं बावरी वे अखियां जर जाएं, हे ठाकुर हमारी आंख फूट जाए। जो सांवरो छाड़ निहारे गोरो, जो अपने श्याम सुंदर को छोड़ के संसार के सौंदर्य में फंस जाएं, ऐसी आंखें हमारी फूट जाएं उसी दिन। हाँ, फूट जाएं, हम ब्लाइंड हो जाएं उस दिन। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। गंदी चीज जब सामने आए तो फिर भगवान कहते हैं जो काम मैंने किया है यही काम आप करो, अपनी आंखें मूंद लो। आंखें मूंदने का मतलब है उसको इग्नोर कर दो, उसको अवॉइड करके आगे बढ़ो। आंख मूंदने का अर्थ नहीं करना कि आंख मूंदना है। आंख मूंदना माने होता है अवॉइड करके आगे बढ़ जाना। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, यहां से गोल घर जा रहे हो आप, तो रास्ते में मंदिर पड़े और सुअर की वो पड़ी हो आगे, या कहीं कोई मुर्दा पड़ा हो, कुत्ता सड़ा पड़ा हो, कटा पिटा। अब दोनों चीजें आपकी आंखों के आगे आती हैं। कुत्ता भी सड़ा वाला आता है और मंदिर भी सामने आता है रोड पर, राम जानकी मंदिर, दुर्गा मंदिर, ठीक है ना। तो वो जो सड़ा वाला आइटम पड़ा होता है उसको देखते हो आप, उसको हटाते भी नहीं हो। हटाओगे कहां कहां तक, ठीक है ना। बहुत कुछ पड़ा दुनिया में, लेकिन जब सड़ी कोई लाश दिखाई पड़ती या कोई सुअर वुअर का पड़ा हुआ गया, तो उसको हटा तो नहीं पाओगे आप। और निकलना भी है तो क्या करते हो, क्या करते हो, कहां कहां हटा पाओगे? बहुत कुछ दुनिया में है, आप उसको अवॉइड करके आगे बढ़ जाते हो, ठीक है ना। और जब मंदिर पड़ता है तो उसको आंख खोल के दर्शन करते हो। इसका मतलब क्या है? जीवन के रास्ते में जो गंदगी पड़े उसको अवॉइड करके आगे बढ़ो, जो अच्छाई मिले, जो अच्छा दर्शन हो। भद्रम पश्येमाक्ष, अच्छी चीज को देखो और बुरी चीज को इग्नोर करते आगे बढ़ो, अवॉइड करते। यही आंख मूंदने का अर्थ होता है, ठीक है ना। हर चीज पर आंखें मत लगाओ। तो भगवान ने पूतना की गोदी में आ तो गए लेकिन आंखें मूंद लिया, और मैया तनिक वहां से हटी ही थी भगवान को देने के बाद कि ज्यों ही जसुदा की नजर बची, ज्यों ही जसुदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें। जसुदा की दूध पिलाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने इतने में, क्या हुआ न जाने बाहर ले जाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने इतने में, बाहर ले जाने लगी उन्हें। जो ही जसुदा की नजर बची। उतना भगवान को लेके आसमान में उड़ गई। ऊपर उड़ते उड़ते अपनी
कंचुकी का उन्मिलन किया और अपना स्तन भगवान के मुंह में दिया और भगवान भी उसके दूध को पीना शुरू किए। और भगवान जब दूध पीना शुरू किए तो खाली दूध नहीं पिए, उसके 5 आइटम पिए प्रभु ने। भगवान दूध नहीं पीते हैं, केवल 5 चीजें भगवान ने पिया यहाँ पर है। नंबर 1, दूध के ऊपर तो जहर था ना, ऊपर तो पॉइजन था, दूध तो अंदर था। तो पहला काम जो कि ऊपर पर लगा था पॉइजन, तो पहले पी फॉर पॉइजन पिया, पी से पॉइजन। 5 आइटम पी से ही हैं। फिर उसका पय पिया, पान किया, दूध पिया, ठीक है ना, पी से पय। फिर उसका पाप पिया, पी से पाप। फिर उसका प्रारब्ध पिया, जो पाप का फल बना रखा होता अंदर है, उसको पी गए, ठीक है ना। अब जोड़ते रहिए साहब किताब। पी से पॉइजन, पी से पय, पी से पाप, पी से प्रारब्ध और पी से 5वां आइटम प्राण। जब पीना शुरू किया भगवान ने, दूध सब पी चुके थे, प्राण खींचना शुरू किया, तब पूतना चिल्लाई। और लिखा है भागवत में, सा मुंच मुंचालप मिति प्रभाषणी, जोर से चिल्लाई, छोड़ दे, मेरा प्राण पी रहा है तू, मेरा प्राण निकल रहा है, छोड़ दे मुझको, मेरा बड़ा दर्द हो रहा है छाती में। भगवान ने कहा, मौसी जी, पकड़ना तो हमने सीखा है लेकिन छोड़ना सीखा ही नहीं। हमारी मैया ने हमको पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। और एक बात कान खोल के सुनो मौसी, अब मौसी बनी हो तो सुन लो ठीक से। मौसी जी, कान खोल के सुनो। एक फिल्म में कोई एक सीन था मौसी जी वाला। हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं मौसी जी, स्वभाव हमारा है। लेकिन एक बार जिसको पकड़ लेते हैं तो फिर उसको तत्काल का टिकट काट के और उसकी जेब में धर के और ट्रेन में बैठा के कृषक में, कृषक में कि सप्त क्रांति में। जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर सप्त क्रांति का टिकट कटवा के और उसको बैठाल के और तब छोड़ते हैं ट्रेन में। अब तुम हाथ आई हो मौसी जी, अब टिकट तुम्हारा हमारी जेब में रखा हुआ है, अब नाउ यू कैन गो। और उसका प्राण पी के भगवान ने उसको परम धाम भेज दिया और पूतना का उद्धार हुआ। और पूतना के उद्धार के फलस्वरूप, माने उसके परिणाम में जो एक अंतिम बात लिखी हुई है कि पूतना वध की कथा का फल क्या होता है। पूतना जब मर गई तो उसका फल क्या होना चाहिए। पूतना माने पूतना पर टिके रहोगे तो बात बिगड़ेगी। अविद्या, अविद्या वो बाहर नहीं है, आपकी अज्ञानता, आपकी अविद्या, आपकी वासना ही पूतना है। और जिसकी वासना मरती है, जिसकी अविद्या मरती है, तो उसको लाभ क्या मिलता है। तो व्यास जी लिखते हैं, गोविंदे लभते रतिम, पूतना वध का फल लिखा हुआ है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान गोविंद के चरणों की रति उसको इस कथा के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जब अविद्या मरती है तो फिर क्या बचता है, अज्ञान मरता है। जब वासना मरती है तो भगवान के चरणों की प्रीति जाग जाती है, उपासना जाग जाती है। यही तो इस कथा का फल है। वासना मरे तो उपासना पैदा हो। जब तक पूतना जिंदा है प्रेम नहीं पैदा होने वाला। पूतना मरे तो प्रेम जागे, वासना मरे तो उपासना का शुभारंभ हो। वासना के रहते उपासना नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वासना के रहते, वासना मरनी चाहिए, ठीक है।